ब्रह्मांड एनर्जी के लेन पर चलता है और हम जब कहते हैं कि हमारे जीवन में संपन्नता की कमी हो रही है, शक्ति की कमी हो रही है, उत्साह की कमी हो रही है, इनकम की कमी हो रही है, तो इन सब के मूल में ऊर्जा काम करती है। इस बात को ही हम भूल जाते हैं, इस बात को ही हम दबा देते हैं, इस बात को ही हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जीवन में कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्कैर्सिटी अगर है तो वो हमारी ऊर्जा के लेन या देन के तरीके में है। अगर हम ऊर्जा के लेन या देन के तरीके में माइजर की तरह बिहेवियर करते हैं, कंजूस की तरह बिहेव करते हैं, तो हमारे जीवन में भी वित्त की, फाइनेंस की कमी बनी रहेगी। हमें हर काम को 100% पर जा कर के करना चाहिए। हमें हर काम को 100% ऊर्जा देनी चाहिए, क्योंकि 100% ऊर्जा देने के बाद ही हमें 100% मिलेगा, नहीं तो फिर कमी बनी रहेगी। अगर 100% में 1% भी कम होगा तो कमी का एहसास होता रहेगा कि सामने वाले ने पूरा क्यों नहीं दिया, सामने वाले ने ऐसा क्यों नहीं बोला। जीवन में हर चीज़ के लिए थैंकफुल तो होना ही चाहिए, लेकिन थैंकफुल हो जाने के बाद एक और चीज़, और वो है कि ग्रैटिट्यूड के स्टेट में बने रहें हम, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की स्टेट जो है वो पॉजिटिविटी के स्टेट से भी ऊपर है। एकदम से ग्रैटिट्यूड से फुल केवल वही हो सकता है, केवल वही इंसान कृतज्ञता से भर सकता है जिस इंसान के अंदर में पॉजिटिविटी भी ओवरफ्लो कर रही है। ब्रह्मांड ने किसी भी चीज़ को बनाया है तो किसी भी चीज़ के अंदर में उसने कमी का भाव रखा ही नहीं है। ब्रह्मांड में कमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड इस तरीके से नहीं बनाया गया है। यहाँ पर तिलिस्म का माया जाल फैला है, एक से एक बड़े बड़े उपलोक हैं, जैसे यक्षों के लोक हैं, अप्सराओं के लोक हैं, गंधर्वों के लोक हैं, परियों के लोक हैं, देवताओं के लोक हैं, योगियों के लोक हैं, नागों के लोक हैं, पाताल लोक हैं, स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक है। कहीं पर भी कमी नहीं है, सब जगह अपार अनंत संपदा भरी है और तिलिस्म है, माया जाल है, जादू है, शक्ति है, ऊर्जा भरी हुई है हर जगह। इसीलिए जब हम किसी को कह रहे होते हैं कि हम उसको धन नहीं देंगे क्योंकि हम उससे नाराज़ हो गए हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हम ये नहीं कह रहे होते हैं कि हम उसको धन नहीं देंगे। हमारे धन नहीं देने से उसके जीवन में धन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होगा, उसके जीवन में कहीं पर से भी धन आ ही जाएगा। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर में ऊर्जा की कमी हो रही है, क्योंकि हम उसे धन नहीं दे रहे थे, हम उसे ऊर्जा दे रहे थे। तो जैसे ही हम कहते हैं कि हम किसी के जीवन में धन का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे, उससे हाथ खींच लेंगे, उससे मदद करने का जो रिश्ता है वो तोड़ लेंगे, उसको छोड़ देंगे, बेसहारा कर देंगे ताकि उसको सबक मिल जाए, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में? वहाँ पर हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उसे ये दिखा रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारा जो अनंत असीम संपदा का प्रवाह है उसको रोक सकता हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो ब्रह्मांड तो भी कुछ नहीं है। देख लो, मैं तुम्हारी कड़ी हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। देख लो ब्रह्मांड, मैं नहीं हूँ तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ये हम उस व्यक्ति को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये हम ब्रह्मांड की अनंत संपदा की भावना को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह कीजिए, किसी को भी कोई भी प्रॉमिस ब्लॉक मत कीजिए, किसी को भी कोई सहायता ब्लॉक मत कीजिए, मन से भी नहीं। इससे आपके जीवन में एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह ब्लॉक हो जाएगा। आप दूसरों को ब्लॉक नहीं करते हैं, आप अपने अंदर से होने वाली उस अनंत ऊर्जा के प्रवाह को ब्लॉक करते हैं, यानी कि संपदा को। अगर आप संपदावान बनना चाहते हैं तो किसी को भी अकेला मत छोड़िए, किसी को भी धोखा मत दीजिए, किसी को भी नहीं, एक चींटी तक को नहीं, एक परमाणु तक को नहीं। वैसे तो ब्रह्मांड अपना काम कर लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के पास नए नए स्रोत खोलने की कुव्वत है, ताकत है। आपका प्रवाह बंद हो जाएगा ना।